हेलो एवरीवन। तो आज हम बच्चों को कराने वाले हैं पदेन रे की मात्रा, जो कि अक्षर के नीचे लगाई जाती है। इससे पहले हम रेफ रे तक की सभी मात्राओं की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपको सभी वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से मिल जाएंगे, आप एक बार जरूर चेक करें। तो हम बच्चों को आज कुछ एग्जाम्पल्स लगाकर दिखा देते हैं, जिससे कि ये पता चले कि आज हम कौन सा रे सीखने वाले हैं। इसके बाद हम वीडियो में क्या क्या सीखेंगे वो मैं बता दूं। मात्रा लगाना हम सीखेंगे, शब्दों को बनाना, बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। बच्चों को हमें कैसे कहानी पढ़ानी है, और उसके बाद हम बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। और र की मात्रा को लेकर जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को हम मात्रा कैसे सिखाएं, जिससे कि बच्चे मात्रा जल्दी सीखें और आसानी से सीखें, उनको कोई दिक्कत ना नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों को फर्स्ट स्टेप में बच्चों को मात्रा की पहचान करनी बताएंगे। सेकंड स्टेप में मात्रा का स्थान बताएंगे। थर्ड स्टेप में मात्रा का प्रयोग करना सिखाएंगे। तब फोर्थ स्टेप में हम बच्चों को अक्षर से शब्दों को लिखना और पढ़ना बताएंगे। सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आज हम पदेन र बताने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टेप में हम बच्चों को मात्रा से अवगत कराएंगे। तो ये जो मात्रा रहती है हमें किसी अक्षर पर लगाकर नहीं दिखानी है, सिर्फ मात्रा बनाकर फर्स्ट स्टेप में दिखानी है। तो ये इस तरीके से र रहता है, एक सिंगल रहता है और एक डबल रहता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम उसका स्थान बताएंगे। तो यह व्यंजन के नीचे हमेशा लगाया जाता है। थर्ड स्टेप में हम इसका प्रयोग करके दिखाएंगे। तो कोई दो शब्द हम लेंगे जिसमें हम वह मात्रा इस्तेमाल हुई हो वो बच्चों को बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि ड्रम और ग्राहक, ठीक है। ये तीनों स्टेप हर मात्रा को सिखाते समय हमें फॉलो करने चाहिए। उसके बाद हम बच्चों को शब्द बनाना बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप में शब्द बनाते समय हमें बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में सिखाना है, जिससे कि बच्चा अक्षर के साउंड को अलग समझे, मात्रा के साउंड को अलग। ब प्लस र प्लस उ की मात्रा प्लस स बराबर ब्रुश। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और लेंगे। च प्लस क प्लस र बराबर चक्र। हम प्रॉपर साउंड करते रहेंगे, क्योंकि जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा बच्चा भी उच्चारण करेगा। उसके बाद हम बच्चों को 2 दिन इसी तरीके की शीट देंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 दिन हमें बच्चों को खूब प्रैक्टिस करानी है लिखने की। जब बच्चा लिखना सीख जाएगा, उसके बाद हम 2 अक्षर वाले शब्द बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे, हम पढ़ाएंगे, पीछे से बच्चे को बोलने के लिए कहेंगे। और उसके बाद हम थोड़े बड़े शब्द बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ। मैं सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों को हम पहले हम बोलेंगे, फिर पीछे से बोलने के लिए कहना है, बराबर उच्चारण करेंगे खींचकर, जिससे कि बच्चा उच्चारण को समझे। उच्चारण से ही लेखन क्लियर होगा। क्रम, चक्र, ट्रक, ग्रह, वक्र, श्रम, अग्र, भ्रम, उग्र, उम्र, ग्राम, ब्रज, ग्रास, ट्राम, अग्रज, अंग्रेज, ड्रॉपर, प्रहरी, प्रणाम, मद्रास, चंद्रमा, प्रकृति, भ्रमण, त्रिभुज, त्रिलोक, श्रवण, आश्रम, प्रकोप। फिर इसके बाद कुछ बड़े शब्द पढ़ते हैं। क्रिसमस, ड्राइवर, प्रतिकूल, परिश्रम, परिक्रमा, अग्रसर, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, श्रमिक। पढ़ाने के बाद हम बच्चों को इसका सुलेख करने के लिए देंगे, जिससे कि बच्चों को शब्द लिखने की भी अच्छी प्रैक्टिस हो। जब बच्चा लिखना भी अच्छे से सीख जाएगा, तब हम बच्चों को कोई भी कहानी, कोई स्टोरी पढ़ने को ऐसी देंगे जो इसमें उस मात्रा का, पिछली मात्राओं का वह रिवाइज कर सके, और नई मात्रा जो उसने सीखी है उसका प्रयोग करना सीखे। तो अगर बच्चे को कहीं ज़रूरत है हम उसकी हेल्प भी करेंगे। प्रशांत परिश्रमी लड़का है, प्रातः उठता है, वह अपने मित्र प्रभात के साथ प्रातः भ्रमण के लिए जाता है। भ्रमण से आने के बाद वह नहाता है, फिर अपना पाठ याद करता है। वह सुबह शाम नियमित रूप से अपना पाठ याद करता है। वह परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटता है। वह गृह कार्य करने के बाद ही विश्राम करता है। वह परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। हम सभी को श्रम करते रहना चाहिए। हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। श्रम का फल सदैव मीठा होता है। हमें अपना कार्य शीघ्र करना चाहिए। अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। ये सब कुछ एक दिन में नहीं करना है, हमें एक एक दिन करके करना है स्टेप में।
उसके बाद जो बच्चों का डाउट रहता है वो रे में ये रहता है कि कुछ शब्दों में रे ऊपर रहता है, कुछ में नीचे। तो मैं उसके लिए बता दूं छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों की भाषा में, कि जो शब्दों में ऊपर रे रहता है उसको हम रेफ रे बोलते हैं, जिसमें नीचे रहता है उसको हम पदेन रे बोलते हैं पहले तो। उसके बाद इसका उच्चारण जो ऊपर होता है सूर्य, इसमें व्यंजन से पहले इसका उच्चारण होता है, जैसे कि सूर्य, स र म शरम, मा र ग मार्ग, ठीक है। तो इसमें जो होता है उच्चारण उसके बाद रहता है, भरम भरम, उ म र, मा पर लगा हुआ है, रा का उच्चारण बाद में हो रहा है, ग्रह। तो इतना ही अंतर होता है सिर्फ। इसमें उच्चारण जिस ये व्यंजन पर लगा होगा उससे पहले हो जाएगा सूर्य, और इसमें बाद में होगा जिस पर वह लगा होगा, भरम। ठीक है, बच्चों को हम इस तरीके से इजी लैंग्वेज में बताएंगे। तो इस डाउट को हम यहीं पर क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हम बच्चों का एक टेस्ट लेंगे, एक वर्कशीट हम बच्चों को जरूर कराएंगे जिससे कि हम उनके डाउट्स ले सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जब भी कराएंगे, जो मात्रा हमने बच्चों को सिखाई है उससे रिलेटेड ही बच्चों को कोई भी शब्द देंगे, जिससे कि वह बच्चा उस मात्रा का प्रयोग करना सीखे। क्योंकि शब्द 2 हैं या 3 हैं, हमें वह मात्रा कौन से शब्द पर लगानी है ये बच्चे को सोचना है। इससे ही बच्चे का हमें ये क्लियर होगा कि बच्चा मात्रा को कितना समझा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, जो भी स्टोरी हमने बच्चों को पढ़ाई है उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों को देने हैं, जिससे कि बच्चे एक शब्द में उनका आंसर लिखें। इससे बच्चों को लेखन क्षमता भी विकसित होती है, और दूसरी बात बच्चों को पिछला ज्ञान कितना है वो भी पता चल जाता है, यानी कि पिछला जो उसने सीखा है उसको कितना याद है। उसके बाद चित्र पहचान कर उसके नाम लिखिए। आप इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, तो चित्रों के नाम लिखने के लिए आप दे सकते हैं जिसमें उस मात्रा का इस्तेमाल हुआ हो। लास्ट का जो सबसे क्वेश्चन रहता है वो रहता है, इस वाक्य को सुंदर लेख में पुनः लिखिए। इसको सुलेख भी बोलते हैं, जिससे बच्चों की हैंडराइटिंग क्लियर होती है, बच्चा अच्छे से लिखना सीखता है। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।